हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक बहुत बड़ी खबर आप सबके बीच डिस्कस करेंगे और ये खबर है आपकी सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। अभी तक आपने देखा होगा कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आप जो एग्ज़ाम देते थे वो 2 लेवल के हुआ करते थे, लेकिन अब इसके लेवल में चेंजेस किया गया है और ये जो परिवर्तन है, चेंजेस है, वो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया है और इसको आज एक आर्टिकल आउट हुआ है। इस पर पूरी डिटेल हम लोग समझेंगे। 9वीं से लेकर 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास करना होगा, मतलब सीटेट पास करना होगा अब आपको। इससे पहले कुछ और प्रावधान थे, वो भी हम लोग समझेंगे। और ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा? मतलब आने वाले समय में सीबीएसई जारी करेगी इसका एक गाइडलाइन, बताएगी कि कैसे पेपर कराना है। और टीजीटी और पीजीटी, जिसको हम लोग एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, 9वीं से 10वीं की टीजीटी होता है और 11वीं और 12वीं के लिए पीजीटी के टीचर आप बनते हैं। तो केंद्रीय भर्तियों में यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, चाहे DSSS एनबीएस या केबीएस कुछ भी हो, तो ईएमआरएस भी उसमें हो जुड़ेगा आपका। तो आप उसके लिए आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक सीटीईटी पास करना होगा और ये बहुत बड़ा चेंजेस है सीटेट के एग्ज़ाम में। अभी तक आप लोग सिर्फ देखते थे प्राइमरी और जूनियर 2 लेवल पर आपका पेपर होता था, अब इसके लेवल आपके बढ़कर 4 होने वाले हैं। पहले क्या था? पहले समझ लेते हैं कि जो टीजीटी और पीजीटी यानी 9वीं से 12वीं के टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता था। यदि आप 9वीं और 10वीं के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ये आपका हर एक जो भारत में ज़्यादातर राज्यों में एग्ज़ाम होते थे उसमें ये मांगा जाता था। बीएससी बीए जो भी आप ग्रेजुएशन करें और प्लस बीएड होना चाहिए। और ऐसे ही पीजीटी के लिए आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी हो, एक एकल सब्जेक्ट से आपका पीजी होता है तो आप स्नातकोत्तर की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब इसमें चेंजेस किया गया। पहले तो चेंजेस ये हुआ है कि आपको अब सीटेट पास करना होगा और जब सीटेट पास आप करेंगे तो वो 1 नहीं 2 नहीं, कुल मिलाकर के अब 4 लेवल वाले पास करने होंगे। और अब तक हम लोग जो 2 दिया करते थे उसकी जगह 4 होंगे। तो एक खबर पढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सीमांतर पर आप जो भी स्कूल हैं, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय हों, नवोदय विद्यालय हों और भी जो विद्यालय हैं, उसमें 9वीं से 12वीं के आप यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि शिक्षकों को इन कक्षा में पढ़ाने के लिए सीटेट परीक्षा देनी होगी बहुत जल्दी। और 9वीं से 12वीं के लिए जो परीक्षा होगी उसके लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जैसे एनसीटी जिसको बोलते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर काउंसिल, तो उसको आपको याद रखना है, वो गाइडलाइन जारी करेगा और ये गाइडलाइन 2020 जो नई शिक्षा नीति के तहत आपकी जारी की जाएगी। इस पर सीबीएसई और एनसीटी मिलकर काम कर रहा है और ये आपका जो आयोजन होना है वो अगले साल होने की संभावना इसकी जताई जा रही है। गाइडलाइन आने वाली है और इसीलिए सीबीएसई ने कुछ स्पष्टीकरण भी दिया है, इसलिए इसमें कुछ देरी हो रही है सीटेट के एग्ज़ाम में। नहीं तो हर वर्ष ये होता था कि सीटेट के एग्ज़ाम साल में लगभग 2 बार हो जाता था, कभी जून जुलाई में, नवंबर दिसंबर और जनवरी में हो जाता था आपका। लेकिन इस वर्ष अभी आपका एक भी बार हुआ नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर तक एग्ज़ाम आपका फॉर्म आएगा, फिर एग्ज़ाम हो सकता है, तो इसलिए इसमें देरी भी हो रही है। और यहाँ पर जो एनसीटी के निदेशक हैं, सीटीईटी जो सीटेट होता है, सीबीएसई सीटेट के जो निदेशक हैं, सॉरी, तो वो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने की दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसी नीति पर हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। सीबीएसई को उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित भी करानी है। सीबीएसई इसको आयोजित कराता है, याद रखिएगा। गाइडलाइन जैसे भी मिलती है उसके तुरंत बाद 4 स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी और इसमें ये भी बता दिया गया है कि संभवतः अगले साल ये परीक्षा आपकी हो सकती है, या अगले साल से या फिर लागू हो सकता है। आपने नई शिक्षा नीति में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, उसमें एक नया चेंजेस है, इसको भी आप देख लीजिएगा। बाल वाटिका के लिए भी होगी परीक्षा। बाल वाटिका मतलब आपका जो 4 लेवल बनाया गया है उस 4 लेवल में आपका क्या है, बाल वाटिका भी आती है, जो कि आपके जो बच्चे हैं स्कूल में 3 साल के बाद पढ़ने जाने लगेंगे, उनके लिए भी टीचर की योग्यता रखनी होगी आपको और उसमें शिक्षा में सुधार करने के लिए उसके लिए भी आपको सीटेट में जो 4 लेवल दिए जाएंगे उसी में आपका जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है। अब आप इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझिए, बहुत जल्दी इसका कंप्लीट गाइडलाइन आपके पास आएगी और आप बिल्कुल इसकी तैयारी पर लगे रहिए। इसलिए भारत में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं,
केंद्रीय स्तर पर, इसलिए उनमें थोड़ा सा देरी भी हो रही है क्योंकि जो CTET के एग्ज़ाम है वो आप कराया जाएगा, इसके बाद ही आपकी वैकेंसी की ज़्यादा संभावना होगी। उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि 2026 के बाद ये लागू होगा, लेकिन फिलहाल इसकी अपडेट को देखना होगा कब तक ये लागू होता है। ये सरकार और जो हमारा NCT है, CBSE, इसके अंडर में चीज़ें होती हैं, वो कब इसको कम्प्लीटली लागू करता है उसको हमको देखना होगा। लेकिन आज नहीं तो कल निश्चित इस पर अपडेट होगी और ये एग्ज़ाम आपका आने वाले समय में कराया जाएगा। हाँ, बात रही CTET के बाद स्टेट्स टेट की, तो स्टेट टेट्स में भी आने वाले 1-2 साल में ये एग्ज़ाम बिल्कुल ज़रूर होंगे, क्योंकि जो केंद्रीय स्तर पर जब लागू हो जाता है तो उसके बाद राज्य स्तर पर कहीं न कहीं इसकी परीक्षाएँ कराना स्टार्ट होता है। ये आपने देखा होगा 2011 के बाद, तो ये प्रावधान आप बिल्कुल देखिएगा। अब नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे चेंजेस हुए भारत के एजुकेशन में, इसलिए एग्ज़ाम के पैटर्न, एग्ज़ाम के जो लेवल हैं और साथ ही साथ उसके जो अलग-अलग प्रकार के सिलेबस है उसमें भी चेंजेस हुआ। आने वाले समय में CTET के सिलेबस में भी चेंजेस हो सकता है। ये आपको जो कंप्लीट डिटेल आएगा, कंप्लीट अपडेट आएगा, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल फिर से कोई महत्वपूर्ण खबर के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक रखिए ख्याल अपना, जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।